हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए आज समझते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की सीरीज में। आज मैं आपको बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कैसे इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। तो आइए समझते हैं अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। तो मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं आपके सामने जो कि असर्टिव सेंटेंस के हैं। इसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन समझाऊंगा। तो उससे पहले आइए समझते हैं असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है, द फार्मर सेज इनवर्टेड कोमास आई एम प्लोइंग द फील्ड। मैंने आपको इससे पहले आपको समझाया था कि ये जो सेंटेंस होता है ये इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इधर वाले सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए चेंज करके देखते हैं कैसे चेंज होता है ये इनडायरेक्ट में। तो द फार्मर सेज, देखिए यहां सेज आया है और मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था सेज या सेज टू अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो सेज का तो सेज रहता है और अगर सेज टू आता तो इसको हम टेंस में बदल देते हैं। और जब ये सेज आता है इन्वर्टेड कॉमास जो होता है असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास को दैट में बदला जाता है। किस कंजक्शन का प्रयोग करते हैं हम? दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो जहां इन्वर्टेड कॉमास आया है इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट। अब अगर यहां आपका कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट की जगह, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी अगर आता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई या वी। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह आई या वी में से कोई है तो यो सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। किसको देख के चेंज होता है? सब्जेक्ट को। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? द फार्मर। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? द फार्मर का इधर ही। तो आपको ध्यान रखना है अगर यहां आई या वी आए तो यो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? ही। और सेंटेंस में आया है एम। तो यहां अगर सेज है तो सेंटेंस नहीं बदला जाता। जो भी सेंटेंस होता है उसी सेंटेंस में वो ही रहेगा। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज। तो आपने देखा वर्ब चेंज नहीं हुई, जिस भी टेंस होता है वही टेंस जो का तू रहता है। ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आईएनजी आ रहा ना, और एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। कब? जब यहां सेज आए या सेज टू आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, प्लोइंग द फील्ड। तो आपने जाना कि अगर सेज या सेज टू आए तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगले वाले सेंटेंस को समझेंगे। अगर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में सैड टू आए या सैड आए तो देखिए सैड को सैड में ही रहने देते हैं, लेकिन अगर सैड टू है तो उसको टोड में बदल देते हैं। सैड टू को काय में बदला जाता है? टोड में। और इन्वर्टेड कॉमास को काय में बदला जाता है? डैट में। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। यहां क्या आएगा? सी टोल्ड हर पेरेंट्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? डैट कंजक्शन का प्रयोग। और अभी मैंने आपको ऊपर सेंटेंस में बताया था कि अगर यहां रिपोर्टिंग स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन होता है तो वो किसे देख के चेंज होता है? सब्जेक्ट को। तो आई किसको देख के चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहां? शी। तो इधर क्या आ जाएगा? शी। तो आई की जगह क्या आ जाता है? शी। और जब यहां सैड टू आया है तो रिपोर्टेड स्पीच की सेंटेंस चेंज हो जाता है, यानी कि टेंस में परिवर्तन हो जाता है। डू नॉट काय में बदल जाएगा? डिड नॉट में।
डू नॉट काय में बदल जाएगा, डिड नॉट में। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिटिव का सेंटेंस काय में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिटिव में। तो डू की जगह क्या आ जाता है, डिड नॉट। और लाइक फिजिक्स, PHYSICS, फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में said to है तो इधर का सेंटेंस हमेशा चेंज होता है। प्रेजेंट के सारे सेंटेंस काय में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में। लेकिन अगर ये says to रहता तो फिर कोई चेंज नहीं होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि माई टीचर said, और किस कंजक्शन का प्रयोग हो जाएगा यहां, दैट का। लेकिन यहां ध्यान देने की एक बात है कि अगर कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सत्य घटना है, या कोई चीज ऐसी है जो कि बिल्कुल सच है, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो सैड या सैड टू ही क्यों ना हो। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छा जो भी है, तो ये बात सच है, तो इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। अगर इसकी जगह ये भी होता द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, यह बात सत्य है, तो वहां भी टेंस चेंज नहीं होता। सत्य घटना कहीं भी अगर आती है या ऐतिहासिक तथ्य आता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो सैड हो या सैड टू हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अरुण सैड, अरुण सैड, और यहां क्या आ जाएगा, दैट, दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। अब यहां देखते हैं हम, यहां फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, सब्जेक्ट क्या है यहां, आई, और आई किसे देख के चेंज हो जाएगा, अरुण को, तो यहां आ जाएगा ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड। जो टेंस होता है विल को काय में चेंज कर देते हैं, वुड में। और अराइज एंड गो टू, अब यहां भी देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन आया है माई, और ये किसे देख के चेंज हो जाएगा, ही को, और ही के साथ क्या प्रयोग हो जाएगा, हिज, ही का क्या हो जाएगा, हिज फादर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सारे रूल बताए हैं, उस रूल को अच्छे से जाके आप समझिए और फिर इनको देखिएगा मैं किस तरीके से बना रहा हूं। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपकी समझ में यहां भी आएगा। तो फिर देखिए, यह है गोविंद सैड टू काय में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में मी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो ये फिर किसे देख के चेंज हो जाएगा, गोविंद को, तो यहां क्या आ जाएगा, ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, डू इट नाउ और नेवर। तो इस तरीके से आपने जाना है असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जाता है। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तो आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जैसे कि ये, एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं जैसे कि ये। तो इन दोनों में देखिए कैसे बदला जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें सैड टू को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदला जाता है, या तो आस्क्ड में बदला जाता है या इंक्वायर्ड में, और इन्वर्टेड कोमास की जगह हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ का या वेदर का।
किसमें? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उसमें सैड या सैड टू को आस्क्ड में ही बदला जाता है या इंक्वायर्ड में ही। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमाज होता है उसमें इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग ना करके क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखते हैं, सी सैड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड मी। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब आई है। लेकिन तो ये किस कंजक्शन से जुड़ेगा? इफ। मैंने कहा था इफ से या वेदर से जोड़ देना है अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहचान लिया है आपने कि ये इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला है। और इफ के बाद जो भी सेंटेंस बनेगा इनडायरेक्ट में वो इंट्रोगेटिव ना रहकर असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। तो यानी कि आर का प्रयोग ना करके पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। यहाँ सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। यू किसे देख के चेंज हो जाएगा? जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट को देख के चेंज होता है। तो यहाँ मी का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह लाना है मी को, तो क्या बन के आएगा? ये आई। और अब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आ जाएगी। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव में बदलना, इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आती है। तो इसलिए पहले सब्जेक्ट आया और आर का क्या हो जाएगा? वाज, क्योंकि प्रेजेंट टाइम बदल जाता है पास्ट में। तो आर का क्या हो जाएगा? वाज स्माइलिंग। और क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बदला। चलो दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हर मदर सैड टू काय में बदल जाएगा? आस्क्ड में मी। और इसकी जगह अब आप ये देखें, ये हाउ यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन वर्ड में अगर आता है तो किस कंजक्शन का प्रयोग होता है? क्वेश्चन वर्ड का ही। तो हाउ को हाउ से ही जुड़ेगा ये। अब इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होने का, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। और ओल्ड, अब ये पहले सब्जेक्ट आएगा, यू किसे देख के चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? मे जब यहां जाएगा सब्जेक्ट की जगह तो मे का सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? आई। और आर की जगह क्या हो जाएगा? वाज, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल के इनडायरेक्ट में बदला जाता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। ही सैड टू की जगह क्या आ जाएगा? आस्क्ड मी। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो कहां से जुड़ेगा? इफ से। और अब आर ना आके पहले सब्जेक्ट आएगा, यू फिर किसे देख के चेंज हो जाएगा? मी को। और मी का इधर आके क्या हो जाएगा? आई। और आर की जगह क्या आ जाएगा? वाज गोइंग अवे। टुडे को काय में चेंज कर देते हैं? दैट डे में। और फुल स्टॉप। इस तरीके से आपने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। जहां सैड टू आता है उसकी जगह आस्क्ड आ जाता है और इफ कंजक्शन का प्रयोग होता है और सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल जाता है असर्टिव में, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब बना के पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी आर की जगह वाज रख दे और यू की जगह आई नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। नीचे वाले सब्जेक्ट सेंटेंस को देखेंगे। द फॉक्स, सैड टू का हो जाएगा आस्क्ड करो। अब देखिए यहां वाई आया है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड ही इसमें कंजक्शन का कार्य करेगा।
और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ना कि विल। तो सब्जेक्ट यू है, यू किसे देख के चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को, यानी कि यहां है करो, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ही। करो का क्या बन जाएगा यहां, ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड। नोट सिंग a few notes for, और मे किसे देख के चेंज हो जाएगा, करो को, हिम, फुल स्टॉप। तो मे भी चेंज हो जाएगा हिम में। इसी तरीके से इस वाले सेंटेंस को देखेंगे, द प्रिंसिपल सेट हो, आजकल में चेंज हो जाएगा द क्लर्क, और इसकी जगह क्या लगेगा, इफ। क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इफ आया है। और यू कैसे देख के चेंज हो जाएगा, क्लर्क को, यू कैसे देख के चेंज हो जाएगा, क्लर्क। तो यहां क्या आ जाएगा, ही, और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। हैव में चेंज हो जाता है हैड में। सेंट, अब माई फिर फर्स्ट पर्सन है, माई कैसे देख के चेंज हो जाएगा, कलर को, तो इसका क्या आ जाएगा, हिज। माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज लेटर। तो आपने समझा आज इसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने की विधि। अगर इस मेरे अच्छे से पहले रूल अब आप मेरी पहले वाली वीडियो में समझ सकते हैं, और उन रूल को समझ के आप मैंने किस तरीके से चेंज किए हैं आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक्स।